कश्मीर खूबसूरत तो है ही लेकिन खतरनाक भी। क्या आपको पता है कश्मीर साइस्मिक जोन 5 में लाई करता है। A seismic zone is used to describe an area where earthquakes tend to focus and the seismic zone 5 is considered as the dangerous। हाल ही में टर्की और सीरिया में एक खतरनाक जलजला आया जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 था और इसमें तकरीबन 50,000 लोगों की मौत हो गई। इस खतरनाक जलजले के बाद एक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें एक डच साइंटिस्ट फ्रैंक होगरबीट्स ने 3 दिन पहले ही ये जलजला प्रिडिक्ट कर लिया था। हालांकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे साइस्मिक वेव्स की प्रिडिक्शन की जा सकती है। फ्रैंक ने ये कैसे किया, ये एक अलग टॉपिक है। इस प्रिडिक्शन के बाद फ्रैंक ने एक और प्रिडिक्शन की जिसमें उन्होंने कहा potential regions where a larger earthquake may occur, so that could be Afghanistan or Pakistan, or maybe if it occurs a little bit to the east, maybe even in India। यहीं से कश्मीर अर्थक्वेक की बात स्टार्ट हुई। जो अनदेखा था वो दिखने लगा। सबको 2005 का अर्थक्वेक याद आने लगा। टॉप जियोलॉजिस्ट्स और सिस्मियोलॉजिस्ट्स के साथ इंटरव्यूज हुए, रिसर्च पेपर्स कोट हुए और 4 दिन बाद सब भूल गए। हमें भूलने की और चीज़ों को ना सीरियसली लेने की बीमारी है। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। जैसे कि ये वीडियो अभी देख रहे हो, कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। शायद मैं भी भूल जाऊं, आदत है ना। क्या आपको पता है 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो यूएस had conducted a research in which they warned a possible magnitude of 9.0 earthquake could potentially hit the Kashmir Valley। जलजला होता कैसे है? जमीन की 2 सतहें एक दूसरे के ऊपर आई होती हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ये शांत होती है, पर जब इनकी एजेस पे फ्रिक्शन से ज्यादा स्ट्रेस पड़ने लगता है तो ये हिलने लगती है जिसकी वजह से वेव्स फॉर्म होती है और हम उन्हें साइस्मिक वेव्स भी कहते हैं और उसी वजह से जलजला आता है। कश्मीर की तारीख पे हम अगर नजर डालें तो ऐसे बहुत सारे जलजले हुए हैं जो तबाहकुन थे, जैसे कि an earthquake in 2082 BC shocked the northern portion of Kashmir Valley and destroyed the entire city of सदमत नगर, जहां पे आज वलोर लेक है। इसका मैग्नीट्यूड 7.5 था। उसके बाद 883 सीई में आया, फिर 1123 सीई में, फिर 1505 में, और उसके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थक्वेक विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 7.4 हिट द कश्मीर वैली। दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक इन द रिटन हिस्ट्री विथ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ह्यूज ग्राउंड रप्चर्स एंड आफ्टरशॉक्स लास्ट फॉर 2 months। उसके बाद दूसरा बड़ा अर्थक्वेक आया 2005 में जिसका एपिसेंटर था मुजफ्फराबाद और मैग्नीट्यूड 7.6। A research done by Maqbool Yusuf, Syed Kaisar Bukhari, Ghulam Rasool Bhatt and Amir Ali claimed that this is the deadliest earthquake in the human history with more than 10,000 deaths and property loss worth billions। ये जो डेटा है इसी रिसर्च से लिया गया है। Other earthquakes are also mentioned। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। I'll also mention the link to this research paper in the below description। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो साइंटिस्ट का काम है। जी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। हम सबको पता है जो करना है खुद को ही करना है। इस रिसर्च में एक बहुत ही अच्छी लाइन है एंड आई कोट, earthquakes don't kill, poorly constructed buildings do। और घर तो आपका है ना। According to the state digest report 2016-2017, there are 17,15,613 buildings across the various districts of Kashmir Valley that have not been catalogued in terms of seismic vulnerability, putting millions of lives at risk। So make sure आप जब भी घर बना रहे हैं वो at least safety measures पे खड़ा उतरे। Now let's talk about how to make our homes a bit safer। Frame construction is a bit safer than brick masonry or stone masonry। जो घर सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बना होता है उसे हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है जिसमें बीम्स का इस्तेमाल होता है उसे हम नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर मजबूत होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर से। ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बिल्डिंग। तो जब भी घर बनवाने का प्लान हो, एक अच्छे से सिविल इंजीनियर को हायर करें
उसके साथ डिस्कस करे, उसको बताए कि मुझे ऐसे बनाना है और ये अर्थक्वेक सेफ्टी मेजर्स पे एटलीस्ट खड़ा उतरे, उससे मशवरा लेके ही घर बनाए। क्या है ना कि घर सिर्फ एक बार बनता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।